जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों के लिए है, जिसमें हम बात करेंगे कि आने वाला महीना यानी जुलाई 2023 आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा उस पर होने वाली है। कौन सा ग्रह कहाँ परिवर्तन करेगा, उस परिवर्तन का आपके जीवन में क्या लाभ होगा। जीवन के सभी मुख्य पहलू, चाहे आपका स्वास्थ्य सम्मान है, चाहे आपकी शिक्षा है, आपकी विद्या बुद्धि है, आपके प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, विवाह, भाग्य, कर्म, लाभ, सभी के बारे में इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी। एक एक ग्रहों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करेगा, उसके आपके जीवन में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज है, क्या लाभ क्या हानि है, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप या मंथली प्रेडिक्शन। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रहों की स्थितियों को जान लीजिए। जब महीना शुरू होता है तो सूर्य आपकी राशि लगन में बैठे हुए होते हैं। धन भाव में बुध हैं। 8 जुलाई को बुध यहाँ धन भाव में आ जाएंगे, यानी यहाँ से निकलकर धन भाव में 16 जुलाई तक सूर्य यहाँ है। 16 जुलाई के बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके धन भाव में चले जाएंगे। तीसरे घर में मंगल शुक्र की युति बनी रहेगी। पंचम भाव में केतु रहेंगे। भाग्य स्थान में शनि वक्री होकर हैं, तो एकादश भाव में गुरु राहु का योग बना हुआ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपकी राशि लगन में ही सूर्य चल रहा है, तो आपके लिए क्या है कि तीसरे घर का मालिक यहाँ है। और तीसरा घर किस चीज का है? आपके प्रतिभाव का है, आपके मेहनत का है, आपके एफर्ट्स का है, आपके शौक का है। जब वो राशि लगन में चले तो कहीं ना कहीं आप मजबूत महसूस करते हैं, या ये ग्रह आपको कॉन्फिडेंस देता है। ये ग्रह आपको जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ये सूर्य यहाँ होता है तो कहीं ना कहीं आपके ख्यालात ऊंचे होते हैं। आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। आप चाहते हैं कि मैं जीवन में अपने बल पे कुछ करूं। ये इस सूर्य चाहता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है, और राजा कभी निम्न सोच नहीं रखता। राजा सदैव ऊंचा सोचने की स्थिति रखता है। कभी कभी ऐसी स्थितियों में मित्रों के सहयोग से कुछ फायदा होना, छोटे भाई बहनों के सहयोग से कुछ फायदा होना, पड़ोसियों से, जानकारों से, मित्रों के सहयोग से भी जीवन में कुछ लाभ मिल जाते हैं। हम इसको ऐसा कह सकते हैं। यही सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सूर्य आत्मा का कारक है। 16 जुलाई को ये सूर्य राशि परिवर्तन करके आपके धन भाव में पहुंचेगा। कहा जाता है धन भाव में अगर कोई अशुभ ग्रह जाता है, क्योंकि सूर्य को क्रूर ग्रहों की संज्ञा में भी रखा गया है, तो इस दौरान कोशिश करें आपकी वे ऑफ टॉकिंग खराब ना हो। अपनी वे ऑफ टॉकिंग को मधुर रखें। कोशिश करें कुछ ऐसी भाषा शैली का प्रयोग आपसे ना हो जिससे आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान हो जाए, या सामने वालों को लगे कि भाई इसकी तो वाणी में अहंकार दिखाई दे रहा है, इसकी तो वाणी में किसी प्रकार की गलत स्थितियां दिखाई दे रही हैं। तो उस चीज़ से बचें। अपनी वाणी का प्रयोग ऐसा करना है जिससे परिवार के लोग आपसे रुष्ट ना हो, क्योंकि दूसरा घर परिवार का है, दूसरा घर पैसे का है। अगर आपकी बोलचाल ठीक होती है तभी आपके साथ जुड़ के कोई काम करता है। तो ये 16 जुलाई के बाद इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। दूसरे घर में सूर्य का विचरण अधिकतम देखा जाता है कि आंखों से संबंधित तकलीफ भी दे सकता है, तो वो थोड़े समय के लिए होगी, कोई बहुत बड़े पीरियड के लिए नहीं होगी। अब राशि और लगन दोनों के मालिक, चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का, इसका मालिक धन भाव में है। पहले वो यहाँ बैठकर भद्रयोग बना रहा था, फिर वो यहाँ पहुंच गया। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं बुध धन कारक सिद्ध हुआ। वो धन चाहे आपको प्रॉपर्टी से मिले, वो धन आपके एफर्टों से मिले, आपके खुद के द्वारा किए गए संघर्ष से मिले, लेकिन बुध का धन भाव में जाना एक शुभ ग्रह होने के नाते जीवन में अच्छी स्थितियों को दे रहा है। यानी बुध ग्रह ने यहाँ एक ठप्पा लगा दिया कि भाई मैं इस महीने आपको धन दूंगा, मैं आपके द्वारा किए गई मेहनत का आपको लाभ दूंगा। क्योंकि राशि लगन में कौन है? आप स्वयं बैठे हो, आपका मन मस्तिष्क, आपकी बॉडी, आपका शरीर बैठा है, वो धन में चला गया। यानी धन बनाने के लिए योजनाएं बनेंगी, योजना सफल होंगी, योजनाओं से धन प्राप्त होगा। वो हमें इस बुध ग्रह से देखने को मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक स्थिति बेहतर स्थिति की तरफ जाती दिखाई दे रही है इस महीने के। कहीं ना कहीं मिथुन राशि लगन के जातकों के ऊपर काफी अच्छा ग्रहों का प्रभाव इस बुध की वजह से है, जो इस बात की श्योरिटी देता है कि कोई स्वास्थ्य हानि नहीं, कोई सम्मान हानि नहीं। जिस काम में एंट्री करोगे उससे लाभ मिल जाएगा। अब बात आ जाती है मंगल शुक्र की युति की। इसको समझिए। वैसे मंगल शुक्र की युति को कोई बहुत बढ़िया नहीं कहा गया। बहुत से लोग तो इसे बड़ी बदनामी की स्थितियों से बताते हैं कि ऐसा हो जाएगा, चरित्र खराब हो जाएगा, ये वो, पर जरूरी नहीं हर बार ऐसा हो।
उस चीज को समझें कि अगर शुक्र यहाँ तीसरे घर में बैठा है तो शुक्र पंचम भाव का मालिक होकर बैठा। अब पांचवें घर का तीसरे घर से संबंध बने तो शिक्षा के लिए मेहनत होती है, उस मेहनत से लाभ मिलता है। शिक्षा के लिए यात्राएं होती हैं, पढ़ाई करने के लिए, एग्जाम देने के लिए घर से दूर जाना, या किसी प्रकार का कोई कॉलेज मिल जाना, या लाइफ में ट्रैवलिंग की शुरुआत हो जाना एजुकेशन के लिए कि जी मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब रोजाना का आना जाना चलेगा। यानी शुक्र ने वो शुरुआत करा दी। ये शुक्र पढ़ाई के लिहाज से बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि ये शुक्र पंचम का मालिक होकर एकादश के मालिक मंगल के साथ तीसरे घर में, यानी इस दौरान परिवर्तन से लाभ मिलेगा। जो लोग ये चाहते हैं मेरी नौकरी बदल जाए, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं दूर स्थान से रुके काम कर लूँ, ट्रांसफर मेरा हो जाए, मैं तबादला होकर कोई दूसरी नौकरी मुझे मिल जाए, तो वो इस मंगल शुक्र की वजह से। कहने को मंगल शुक्र एक धन योग बनाते हैं, क्योंकि पंचम और एकादश स्थान धन योग के मामले में सर्वोपरि माना जाता है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि है और एकादश लाभ है। जब जब जिस व्यक्ति को जीवन में लाभ मिला वो कहीं ना कहीं उसकी निर्णयों से और उसकी बुद्धि से मिला है। उसने सही समय पर सही चीज सीखी, जानी, अपनी बुद्धि लगाई और आज उसने पैसा कमाया, तो वो इस मंगल शुक्र की युति की वजह से। हाँ, मंगल यहाँ का मालिक होकर छठे घर को वापस देखता है, तो क्या करेगा? रोगों पर विजय, शत्रुओं पर विजय, आपकी प्रॉब्लम्स पर विजय, आपकी कोर्ट कचहरी झगड़े झंझट पर विजय। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स में सफलता मिलती है। ये ग्रह आपका मन नहीं डगमगाने देता, ये ग्रह आपको आत्मविश्वास देता है, ये ग्रह आपको ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है। आप अपने बल पर अकेले ही सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यही मंगल का भाग्य और कर्म पे भी ध्यान देता है कि जी मैं अपनी मेहनत से अपना भाग्य बनाऊंगा, मैं अपनी मेहनत से अपना कर्म करूंगा, और ये मंगल की वजह से मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि यहाँ मंगल तीसरे घर में है, छठे को देख रहा है, ये दोनों ही स्थान मंगल को प्रिय हैं, और मंगल सूर्य की राशि में बैठा है, यानी ये राजा की राशि में सेनापति का होना एक शुभ योग माना जाता है। यानी मंगल, अकेला मंगल इस महीने आपको बहुत कुछ देने में सक्षम है। भले ही मंगल आपकी राशि लगाने के लिए शत्रु है, लेकिन ऐसे मंगल को मैं 100 में से 100 नंबर देता हूँ कि भाई ये मंगल आपको जीवन में गिरने नहीं देगा, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अब वही मंगल शुक्र के साथ धन योग बनाता है, तो 5th हाउस को यहाँ 9th हाउस को दृष्टि देता है। 9वां घर भाग्य, मैंने बुद्धि से भाग्य बनाया, मैंने अपनी योजनाओं से अपने भाग्य को बनाया, मैंने योजनाओं से लाभ प्राप्त किया, मैं जिस चीज पर काम कर रहा था उससे मुझे फायदा मिला, मैं नौकरी में तरक्की चाह रहा था, मैंने लगातार प्रयास किया और मैं नौकरी में आगे बढ़ता चला गया, मुझे प्रमोशंस मिल गए, मुझे तरक्की मिल गई, मेरा ट्रांसफर हो गया, अब मैं उस ट्रांसफर से खुश हूँ। वो स्थितियां यहाँ से आती हैं, क्योंकि नवमेश नवम ही भाव में वक्री हुआ है। ये भाग्य की प्रबलता के लिए अच्छा है, यात्राओं के लिए अच्छा है, संतान के सुख के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशंस के लिए अच्छा है। इस पर पड़ रही मंगल शुक्र की दृष्टि भी इस बात को दर्शाती है कि 9th हाउस मजबूत हुआ, और 9वां घर हमारे भाग्य का स्थान है। हम अपने भाग्य के स्वयं निर्माता है, हमें किसी से कोई सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, हम अपना काम अपना आप करेंगे। आप अपने टारगेट पर अगर लगे रहे तो मैं गारंटी देता हूं कि ये महीना आपके लिए कुछ अच्छी स्थिति को लेकर आएगा। ये फायदे हैं शनि के, जब इसको मंगल शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव इसको मिला है तो ये महाबली हो जाता है, इस ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ये ग्रह फायदेदायक सिद्ध हो जाता है। कर्म भाव और सप्तम भाव को संभालने वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सप्तमेश होकर सप्तम को देख रहा है, विवाह के संबंधों को बनाने में सक्षम है, विवाह को टूटने नहीं देगा, वैवाहिक जीवन में आई हुई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, किसी न किसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ के बीच अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा, समझदारी को बढ़ाएगा, विवेक देगा। वो बृहस्पति इस हिसाब से बड़ा शुभ हुआ। अब यही बृहस्पति दशम का मालिक होकर यहाँ है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। इसका मतलब भाग्य स्थान का मालिक कर्म से संबंध बना रहा है। ये समय कर्म के लिए उचित है, ये समय काम धंधे में कोई नुकसान नहीं देता, इस दौरान किए गए प्रयास सफल होते हैं। नौकरी में तरक्की या व्यापार में तरक्की के लिए अच्छा समय मैं इसको मानता हूँ। बहुत बार लोग प्रयास करते हैं मैं दूसरी नौकरी मिल जाए, मुझे यहाँ से चेंज करके चले जाओ, तो आप अपने प्रयास करें, ये ग्रह आपके फेवर में खड़ा हो जाएगा। यानी ये ग्रह कहीं ना कहीं प्रोफेशनली भी अच्छी स्थिति में है। यानी धन के हिसाब से देखें, प्रोफेशन के हिसाब से, शिक्षा, विद्या, बुद्धि, स्वास्थ्य, सम्मान, सभी दृष्टिकोण से देखें तो ये महीना काफ़ी हद तक बड़ी मजबूती मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए लेकर आ रहा है।
तो एक बहुत अच्छा समय का इंतजार आप लोग करें, अपने काम में लगे रहें, ग्रह अपनी भूमिका निभाएंगे, रिजल्ट देंगे। आप अपनी तरफ से कोई कमी ना छोड़ें, बाकी ग्रहों को अपना तो रिजल्ट देना ही है, वो देंगे ही। जय श्री राम।